आज हम गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक्स देखेंगे। जब भी बच्चों से पूछूं गुड्स क्या है, तो बच्चे लोग बोलते हैं जो कमोडिटी जो दुकानदार बेचता है वो अकाउंट्स के लिए बराबर है, लेकिन इकोनॉमिक्स में गुड्स का स्पेशल मीनिंग होता है। मैं पहले गुड्स बताऊंगा और फिर सर्विस एक्सप्लेन करूंगा। नाउ गुड्स को कैसे डिफाइन किया है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज टर्म्ड एज अ गुड। मतलब हवा, एयर भी गुड्स है क्योंकि इट सेटिस्फाइज योर वांट ऑफ लाइफ। बट मेरा सवाल यह है, क्या आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है हवा का, नेचुरल हवा का? नहीं, तो वो फ्री गुड्स है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट यदि गुड्स है तो एयर भी गुड्स कहलाएगा, सनलाइट भी गुड्स कहलाएगा, रेन वाटर भी गुड्स कहलाएगा। लेकिन सेम हवा जो ऑक्सीजन सिलेंडर में आता है, डू यू एग्री, आपको पे करना पड़ेगा, तो उसको भी गुड्स बोलेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिक गुड्स होगा। सो इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स है जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। सो तीन भाग समझो। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज कॉल्ड एज गुड्स। गुड्स के टोटल कितने भाग है? दो भाग है, फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स के लिए आपको कुछ पेमेंट करना नहीं है। इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स है जिसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, कैडबरी या शॉर्मा या मोबाइल फोन। तो ऐसे गुड्स जिसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है उसको इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। अच्छा, सेम एयर फ्री गुड्स है, लेकिन वही ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक गुड्स। सेम रेन वाटर क्या हो जाएगा? फ्री गुड्स। लेकिन बॉटल्ड वाटर 20 रुपए का आता है ना, बिस्लरी, वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक गुड्स। फर्क समझा? अच्छा, जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, टेक्निकली सर्विसेज इनटेंजिबल है, मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब इनटेंजिबल है। इसके अपन 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, टीचिंग जो टीचर ऑफर करता है, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देता है, फिर ब्यूटी पार्लर के सर्विसेज, लॉयर जो क्लाइंट को एडवाइस करता है, ठीक है। फिर और क्या एग्जाम्पल आएगा? आर्किटेक्ट जो है, जो आपका मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, आप जो बात करते हैं वो इनटेंजिबल है। सो इकोनॉमिक्स में जो आउटपुट की बात करते हैं वो हमेशा इकोनॉमिक गुड्स की बात करते हैं। जब भी मैं गुड्स बोलूंगा, ऑफ कोर्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, तो वो इकोनॉमिक गुड्स होगा क्योंकि इसका आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। अच्छा, ये गुड्स एंड सर्विसेज क्यों महत्व रखता है? क्योंकि इंडिया का जीडीपी करीबन 350 लाख करोड़ है। तो ये जो 350 लाख करोड़ है वो जीडीपी मतलब नेशनल इनकम है, वो मनी वैल्यू है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहां पे फ्री गुड्स नहीं आता। इसलिए जब इकोनॉमिक्स की बात करते, गुड्स की बात करते, तो हमेशा किसकी मैं बात करूंगा? इकोनॉमिक गुड्स की, फ्री गुड्स नहीं। लेकिन फ्री गुड्स में हवा भी गुड्स कहलाएगा, वो कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये गुड्स और सर्विस का कंसेप्ट खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।